हैं भाई, आज एक और ट्रिक आज की देख लेते हैं। एक रिज़ल्ट आपको पहले दिखाता हूँ। आपको सबको पता होगा कि अगर मैं tan a प्लस बी लूँ तो ये आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b। ये आपको सबको पता है। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पर अगली बार 45 प्लस a कर दूँ तो क्या होगा? तो ये होगा कि tan 45 लिख देंगे सर और tan a लिख देंगे अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan a लिख देंगे। तो ठीक है, 45 की वैल्यू भी आप डाल देंगे फिर तो। हाँ, तो 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a ये आपको दिखने लगेगा और ये वैल्यू है tan 45 प्लस a की। ये क्यों बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। और जो याद रखने को बोला है वो मैं आपको किनारे लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इस पर आपको ट्रिक बताऊँगा। तो ये मैंने लिखा tan 45 प्लस a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a और अपॉन में 1 माइनस tan a, ये लिख दिया। काम की बात। और आपका एडवांस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाना चाहें एडवांस के आपको कर ही लेना चाहिए। 45 माइनस a का भी तुरंत हैंड टू हैंड आपको याद कर ही लेना चाहिए। क्या ऊपर प्लस है नीचे माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है नीचे प्लस हो जाएगा। और ये दोनों रिज़ल्ट आपको याद कर लेने चाहिए। अगर आपने याद कर लिए बहुत अच्छी बात है। ट्रिक क्या है सर? ट्रिक के लिए अभी एक स्टेप और आगे चलते हैं। एक स्टेप और आगे चलते हैं, मैं वो बताऊंगा ना जो एग्ज़ाम में आता है। ये तो आपको बीच में कभी यूज़ करना पड़ सकता है, एग्ज़ाम में क्या आता है वो बताता हूँ। एक और रिज़ल्ट पहले देख लो। अगर किसी ने कहा cos a प्लस साइन है अपॉन cos a माइनस साइन है, तो ये जो ना, ये ज़रा देखिएगा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं cos कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैंने इसमें cos a कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 1 बचा, क्योंकि cos a बाहर चला गया। प्लस यहाँ क्या बचा? यहाँ cos a है ही नहीं सर, कॉमन कैसे ले लिया? तो आप देखिएगा मैंने cos a से मल्टीप्लाई करा यहीं पर और यहीं पे cos a से डिवाइड करा। जो मल्टीप्लाई वाला है वो बाहर गया, ये है, और जो नीचे वाला है ना वो अभी भी है। तो साइन a अपॉन cos a है, और साइन a अपॉन cos a सब जानते हैं tan a होता है, तो हमने लिख दिया tan a। समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे। और नीचे भी हमने यही किया और 1 माइनस tan a आया। cos a कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये जो cos a प्लस साइन a है और cos a माइनस साइन a है, ये बराबर हो गया 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। अगर ये वाली चीज़ 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a के बराबर है और 1 प्लस tan a और 1 माइनस tan a आपको मालूम है कि tan 45 प्लस a के बराबर है, tan 45 प्लस a के बराबर है, तो रिजल्ट में हम डायरेक्ट ये याद रखेंगे कि cos a प्लस साइन a अपॉन cos a माइनस साइन a बराबर tan 45 प्लस a होता है। अगर ये चीज़ आपने याद कर ली तो फिर ट्रिक बन गई आपकी। देखो, और क्वेश्चन आते हैं इसीलिए आपको ये बताई जा रही है, नहीं तो मैं बार बार ना बताऊँ इसको। और हर बार आता है एक क्वेश्चन इस पर, थोड़ा सा वो उलट फेर जरूर करेंगे, डायरेक्ट ना रख के, लेकिन आता है। चलिए भाई, क्वेश्चन आया पहला, उन्होंने लिखा cos 9 डिग्री, आया हुआ क्वेश्चन है भाई, sin 9 डिग्री, एनडीए में आया है ये क्वेश्चन और टीजीटी में भी आया है। cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, आंसर बोलो, देखते ही आंसर बताइए। tan 45 प्लस 9, सोचो एक जगह पर आज 9 बैठा है तो मैं यहाँ पे 9 नहीं लिख दूंगा। आंसर क्या हुआ? tan 54। ख़त्म सवाल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगली बार मैं लिख रहा हूँ cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, पहले ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, यहाँ पे पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो ज़रूर इसका जो ट्रिक जो है ना, ये प्लस वाली नहीं माइनस वाली बन रही होगी। तो tan 45 माइनस 15 आया होगा यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब होता है tan 30, और tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, करिए और निकल आइए। ये थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, उसी हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं इसी में का, तीसरा। एक और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई, किसी ने बोला cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री प्लस, नहीं माइनस नीचे लो, माइनस sin 15 डिग्री, 15 नहीं 17 होगा, तो भैया सब जगह 17 ही होगा। और आंसर इसका क्या आएगा? डायरेक्ट लिखे ना, tan 62। ख़त्म सवाल। ध्यान दीजिए, एक बात और मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो यहाँ पे cos 15 sin 15 की वैल्यू आपको याद है वो भी रख के आप सॉल्व करोगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन इसका तो मतलब आप 9 की डिग्री तो आप ला ही नहीं सकते, बहुत बड़ा आप C+D या कुछ आप सोचोगे इस टाइप का करना तो बहुत देर लगेगी। आपका डायरेक्ट आंसर इस ट्रिक से मिल रहा है। यहाँ पर आप cos 15 और sin 15 की वैल्यू याद भी है, आपने रख दी, तब भी आप बहुत लंबा लगाओगे तब आंसर आएगा।
इस ट्रिक से डायरेक्ट आंसर है। और 62 वगैरह ये तो सब डायरेक्ट हैं ही, बहुत काम की चीज़ है। आप अगर याद कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा।